हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अनुराग खरे और ये आपका अपना चैनल अपना पढ़ाई अड्डा। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, सबसे पहले तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। दो केसेस बनते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। दो केसेस में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। एक ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर, और एक उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो ये दोनों ही केस हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइंड कैसे है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट charges, two equal and opposite charges separated by a very small distance, is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अब देखो अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, क्या लिखा है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दैट मीन्स कि अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो एक अपोजिट चार्ज प्लस क्यू भी होगा, और ये दोनों अगर सेपरेटेड हैं थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है अगर ये बहुत स्मॉल है, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, ठीक है, बहुत स्मॉल, बहुत छोटी, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁹, 10⁻⁻12, ठीक है, इस ऑर्डर की ये डिस्टेंस होती है, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर लेगा। ठीक, तो इसके बीच की जो सेपरेशन डी है, इसको लिखते कैसे हैं, जो तरीका है लिखने का, जो कन्वेंशन है वो क्या है, इसको हम लोग डी नहीं लिखते हैं। इसका कन्वेंशन ये है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, और इस डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं एल, और ये है एल। अब समझो कि ये इन दोनों के बीच की सेपरेशन है, जिसको हम लोग डी कहते हैं, लेकिन इसको लिखते नहीं हैं डी। इसको लिखने का ये कन्वेंशन है, ठीक, कि स्मॉल एल दो पार्ट में हम लोग उसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये जो सिस्टम बना, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक और टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से दिखाते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन ऑलवेज -2 प्लस ऑलवेज होता है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये तो डायरेक्शन हो गया, माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग करते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। तो देखो चार्ज में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक, तो ये भी Q है, ये भी Q है, प्लस या माइनस की नहीं, मैग्नीट्यूड की बात। ये भी Q चार्ज है, ये भी Q चार्ज है, तो कोई एक चार्ज उठा लिया और सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। Q इंटू 2L इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इट इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है ये, और डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ।
ठीक, तो ये तो बात हो गई आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अब हम लोगों को बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें दो केसेस बनते हैं, उन दोनों ही केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला केस होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of an electric dipole, on the axis of an electric dipole। ठीक, ये आपका पहला पॉइंट है, पहला केस है। ठीक है, और ये दोनों ही केस बोर्ड के लहजे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड में दो में से कोई एक आ ही जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? पहले तो डाइपोल बना लो आप। ये हो गया आपका माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया आपका प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया इन दोनों के बीच का सेपरेशन, और ये मिड पॉइंट O, ये हो गया L। और मान लिया इसके मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है, इसके इस मिड पॉइंट से x यूनिट के डिस्टेंस पर, x यूनिट के डिस्टेंस पर यहाँ कोई एक पॉइंट है इसके एक्सिस पर, और इस पॉइंट को हम लोगों ने मान लिया M। ये पॉइंट मान लिया M। ठीक, और इस पॉइंट M पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट M। अच्छा, ठीक, तो देखो अगर इसको हम लोग फर्स्ट चार्ज मान लें और इसको हम लोग सेकेंड चार्ज मान लें, तो फर्स्ट वाला चार्ज इस पॉइंट M से काफ़ी दूर है। देखो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग जानते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KQ/R²। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा, और डिस्टेंस जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। दैट मीन्स क्या कि जो माइनस क्यू चार्ज है, ये वाला जो फर्स्ट चार्ज है हमारा, ये फर्स्ट चार्ज इस M पॉइंट से ज़्यादा दूर है एज कम्पेयर टू सेकेंड चार्ज। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो छोटी बनेगी एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज। सेकेंड चार्ज जो बनाएगा वो ज़्यादा बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो देखो ये पहली बात तो निगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो टूवर्ड्स द चार्ज बनेगी। ठीक है, निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो टूवर्ड्स द चार्ज बनती है। मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1। ठीक है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अवे फ्रॉम द चार्ज E2, और E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा। यहाँ से हम लोगों को क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा। ये चीज़ क्लियर है या नहीं? क्यों? क्योंकि E2 ज़्यादा पास है इस पॉइंट M के, तो इसका डिनोमिनेटर जो डिस्टेंस है R वो कम होगा एज कम्पेयर टू दिस चार्ज। तो E2 बड़ा होगा और E1 छोटा होगा। तो इस पॉइंट M पर जो E नेट आएगा, वो क्या आएगा? इक्वल एंड अपोजिट है दोनों, सॉरी इक्वल नहीं है, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो अपोजिट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? cos 180। तो E2² प्लस E1² प्लस 2 E2 E1 cos 180। किसी भी वेक्टर का एडिशन या समीशन का फॉर्मूला यही होता है, E2² प्लस E1² प्लस 2 E2 E1 cos 180। यहाँ से देखो आप E2² प्लस E1² cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो ये क्या हो जाएगा? -2 E1
E2, देखो ये E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्या हो जाएगा ये रूट ओवर E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये E2 माइनस E1। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारा E नेट आ गया M पॉइंट पे E2 माइनस E1। अब E2 और E1 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लें, बताओ जरा यहाँ से क्या हो जाएगा। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू हो जाएगी, E1 की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई, भाई जब E1 हम लोग लिखेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन तो हम लोग बता ही देना कि टूवर्ड्स द चार्ज होगा ये, तो E1 क्या होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर क्या है M पॉइंट से ये माइनस क्यू कितना है x प्लस एल, ये x डिस्टेंस प्लस एल, टोटल ये डिस्टेंस हुई, तो ये x हो गई प्लस ये l हो गई, तो x प्लस एल का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गई E1 की, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई E1 की। E2 क्या हो गया, ये डिस्टेंस तो E1 की हो गई, E2 क्या हो गया हमारा के क्यू बाई, अब E2 के लिए डिस्टेंस क्या होगा, E2 के लिए ये डिस्टेंस है ना, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे Q2 है जिसकी वजह से E2 बन रहा है, तो E2 के लिए जो कि Q2 की वजह से बन रहा है वो ये डिस्टेंस लेंगे हम, अगर ये टोटल x है ये l है, तो सिर्फ इतनी डिस्टेंस अगर हम लोग बात करें तो ये x माइनस एल हो जाएगा, x माइनस एल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस एल का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। ठीक, ये E1 की वैल्यू आ गई, ये E2 की वैल्यू आ गई, इन दोनों ही वैल्यूज को उठा के हम वहाँ पर पुट कर लें तो हमें E नेट मिल जाएगा, मतलब पहला अपना केस सॉल्व हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो चलो E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पर उठा के सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से E नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, चलो इसको मिटा लेते हैं पहले, इसको हम लोग रब कर लेते हैं। देखो E नेट हमारे पास आया था E2 माइनस E1। ठीक, E2 की वैल्यू क्या हो गई के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E1 हो गया के क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये जो डिस्टेंस होगी ना ये x, ये आपकी सेंटीमीटर मीटर में, ठीक है, ये बड़ी डिस्टेंस है मीटर सेंटीमीटर में। क्यों बता रहे हैं, इसका यूज है अभी आगे पता लगेगा आपको। सो के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें हम तो एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एल कट जाएगा, क्या बचेगा के क्यू कॉमन ले लो, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, के क्यू कॉमन आ जाए, ये चीज़ आ गई आपकी। अब क्या होगा के क्यू ब्रैकेट के अंदर ओपन कर लूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, ये माइनस है ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस 2xl ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई आपका जो एलसीएम था x माइनस एल का होल स्क्वायर x प्लस एल का होल स्क्वायर, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कट गया, क्या बचा हमारे पास बचा 2xl प्लस 2xl, तो हम इसको लिख सकते हैं के क्यू इंटू 4xl डिवाइडेड बाई x माइनस एल का होल स्क्वायर x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ठीक है,
ये हो गया। अब इसके बाद आप लिख लो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4L डिवाइडेड बाई, अच्छा एक मिनट, ये चीज़ आपको कैमरे में दिख रही है? एक मिनट, दिख तो रही है। ठीक, चलो। सो ये हो गया। इसके बाद डिनोमिनेटर को देखो, x माइनस एल होल स्क्वायर एक्स प्लस एल होल स्क्वायर, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? x माइनस एल एक्स प्लस एल होल स्क्वायर, ये चीज़ लिख सकते हैं। इसका भी स्क्वायर दोनों को कॉमन लेके होल पावर 2 कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी कारस्तानी होगी, समझो बात को। ई नेट यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? के क्यू, इस 4 को क्या हम लिख सकते हैं? 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू 2L, क्या ये लिख सकते हैं? इस 4 को हम लोगों ने 2 और 2 में तोड़ लिया, k को यहाँ लिख लिया, q को यहाँ लिख लिया, l को यहाँ लिख लिया, ये कर सकते हैं। अब देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है p, वो होता है q इंटू 2L, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो देखो q इंटू 2L, ये क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो ई नेट यहाँ से निकल के क्या आएगा हमारा? ई नेट इज इक्वल टू 2 इंटू के, और ये क्वांटिटी हमारी क्या हो गई? ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इक्वलाइज हो गई पी के, तो 2kp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में? 2kp बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतनी चीज समझ में आ गई? अच्छा, कुछ मिस कर गए, सॉरी। 4xl है, यहाँ x भी तो आएगा, यहाँ x भी तो आएगा, यहाँ x भी तो आएगा। देखो के क्यू इंटू 4xl, ठीक, इतनी चीज आ गई समझ में? चलो इसके आगे की कहानी देखते हैं। इसके आगे की कहानी क्या है आप समझो। अब यहाँ पे एक छोटा सा असम्पशन है। देखो, हम लोगों ने ई नेट निकाल लिया, और वो आया हम लोगों का 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो, मैं बार बार कह रहा था कि ये जो L होता है ये बहुत स्मॉल होता है, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 15 के ऑर्डर का होता है, ठीक। और ये जो x है, इस L से काफ़ी बड़ा होगा, ये सेंटीमीटर मीटर में होगा। दैट मीन्स क्या कि हम ये कह सकते हैं कि x इज मच 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 लार्जर देन L, कह सकते हैं। दैट मीन्स क्या कि x के रिस्पेक्ट में हम L को निगलेक्ट कर सकते हैं। x के रिस्पेक्ट में ये L क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर ये टेंड कर गया 0 को, तो देखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई नेट इज इक्वल टू 2kpx अपॉन एक्स टू द पावर 4, ठीक है। और यहाँ से ये x, एक x को खा जाएगा, क्या बचा? ई नेट इज इक्वल टू 2kp बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो ई नेट ऑन दी एक्सेस, कहाँ पे निकाला हम लोगों ने? एक्सेस पर। तो ये हमारा ई नेट का फॉर्मूला आ गया। मतलब किसी भी डाइपोल की वजह से किसी एक पॉइंट m पर, जो कि उसके मिड पॉइंट से x यूनिट के डिस्टेंस पे हो, तो उस पॉइंट m पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा वो आएगा 2kp बाई एक्स क्यूब। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो और याद कर लो कि एक्सिस पे जो डाइपोल आता है वो क्या आता है? 2kp बाई एक्स, ठीक है।
तो ये आपके पहले पार्ट का डेरिवेशन हो गया। आपका जो दूसरा पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस निकाला, अभी हम लोगों को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये केस नंबर 2 हो जाएगा आपका। सो केस नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब देखो क्या करना है हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या बना लें, एक डाइपोल बना लें, -q +q, और इन दोनों के बीच का ये हो गया सेपरेशन, ये मिड पॉइंट O हो गया, ये डिस्टेंस L हो गई, ये डिस्टेंस L हो गई। ठीक, ये बन गया अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मिड पॉइंट है ना, ये O मिड पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यार लाइन तो सीधी बना ले पहले, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक, तो अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम लोगों को किसी पॉइंट P पर, मान लिया कोई एक पॉइंट P है। ठीक है, एक मिनट, सो इस पॉइंट P पर हम लोगों को इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है, सो सबसे पहले इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो। ठीक, अब देखो इस लाइन को ज्वाइन करो P पॉइंट से, और इस लाइन को ज्वाइन करो P पॉइंट से। देखो दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं। ठीक, मतलब अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसके O पॉइंट से x यूनिट के डिस्टेंस पर P पॉइंट पर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक, अब अगर ये डिस्टेंस r है तो ये भी डिस्टेंस r होगी। ठीक है, अच्छा अब देखो -q चार्ज की वजह से, -q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में E1। ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगी E1, और इस +q चार्ज की वजह से ये जो E1 होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज है, और इस +q चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस तरफ मिल जाएगी, दैट इज E2। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम लोग पिक्चर में देखें तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, इसके जस्ट एक पैरेलल लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लें। ठीक, इस लाइन के जस्ट पैरेलल लाइन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। देखो z बन रहा, ये z बन रहा, ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये z बन रहा तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, आती है बात समझ। सो E1 भी थीटा एंगल बना रहा हॉरिजॉन्टल से, E2 भी थीटा एंगल बना रहा हॉरिजॉन्टल से। तो इस E1 का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में और एक कंपोनेंट वर्टिकल में आ जाएगा, और इसका E1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा E1 cos थीटा। ठीक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ लिख लेते हैं, साफ लगेगा देखने में, यहाँ खिचड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस E1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा E1 sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली इस E2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा E2 cos थीटा। ठीक, और इस E2 का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा इस तरफ, दैट इज E2 sin थीटा।
ठीक है। अब देखो E2 और E1 दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, ये भी इस P पॉइंट से R डिस्टेंस की दूरी पे है, ये भी इस P पॉइंट से R डिस्टेंस की दूरी पे है। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1 की वैल्यू हो जाएगी KQ/R²। E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E2 की वैल्यू भी हो जाएगी KQ/R²। दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये R तो सेम होगा, सिमिलर ट्रायंगल है, तो E1 और E2 आपस में इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू सम इक्वल क्वांटिटी E। तो अगर E1 और E2 आपस में इक्वल है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस P पॉइंट पर, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो वो E नेट होगी E cos थीटा प्लस E cos थीटा। क्यों? क्योंकि E1 और E2 दोनों का हम लोगों ने क्या मान लिया है? E मान लिया है। तो E1 cos थीटा को हम E cos थीटा लिख सकते हैं और E2 cos थीटा को हम E cos थीटा लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 2E cos थीटा। ठीक है, ये हो गया E नेट। अब कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लेंगे हम लोग। तो देखो ये ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये L है, ये X है और ये R है। यहाँ से R² हमको क्या मिल जाएगा? X² प्लस L²। और यहाँ से हमको थीटा निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा इस ट्रायंगल से क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब L/R। ठीक, L/R। तो यहाँ से E नेट हमारा क्या हो जाएगा? E नेट हो जाएगा 2 इंटू E की वैल्यू क्या है हमारी? E की वैल्यू है KQ/R² और R² क्या है? X² प्लस L²। तो हम कह सकते हैं जो E आएगा वो आएगा KQ/X² प्लस L²। क्यों? क्योंकि R² की वैल्यू ये है। तो हम कह सकते हैं E की वैल्यू क्या हो जाएगी? KQ/X² प्लस L²। और cos थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है? L/R। cos थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है L/R। ठीक है, L/R। ठीक है, L/R। ठीक, देखो यहाँ से E नेट क्या हो जाएगा? E नेट हो जाएगा आपका, E नेट हो जाएगा K इंटू Q। ये 2 अंदर चला गया तो ये हो गया आपका 2L/R X² प्लस L²। ठीक है, ये हो गया। फिर इसको हम लोग, एक मिनट, ये चीज़ आपको ये दिख रहा है बोर्ड यहाँ तक? एक मिनट, ठीक है, दिख रहा है? ओके, सो ठीक है। अब देखो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। E नेट क्या हो जाएगा? देखो ये क्वांटिटी क्या हो गई? ये क्वांटिटी हो गई हमारी डाइपोल मोमेंट। ठीक, Q इंटू 12, ये P हो गया। तो क्या मिल गया हमें? KP अपॉन, देखो R क्या हो जाएगा? यहाँ से R हो जाएगा √X² प्लस √X² प्लस L²। और ऑलरेडी ये दिया हुआ है तो X² प्लस L² ऑलरेडी है होल टू द पावर 1। और R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये चीज़ क्या हो सकती है? देखो ये चीज़ हो सकती है X² प्लस L² होल टू द पावर 1/2। cos थीटा आया था अपना L/R। ठीक, यहाँ से R की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर ली क्या? X² प्लस L² होल टू द पावर 1/2। ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, पावर 1 और 1/2। तो E नेट क्या हो जाएगा अपना? E नेट हो जाएगा KP अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, थोड़ी सी जगह बना ली जाए बोर्ड पे। ई नेट हो गया अपना के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अच्छा, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। देखो ई नेट अपना क्या आ गया है, ई नेट आ गया है के पी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि x इज मच 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 लार्जर देन l, तो यहाँ से l फिर क्या हो जाएगा 0 एज कंपेयर टू x, दिस विल टेंड टू 0। तो ये ई नेट क्या बन गया अपना, ई नेट बन गया के पी एक्स टू द पावर 2 इंटू 3/2। इस 2 से ये 2 कट गया, ई नेट क्या आ गया अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या आ गया के पी बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आपके दो डेरिवेशंस थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड आपके ये दो डेरिवेशंस थे, एक डाइपोल के एक्सिस पर और एक डाइपोल के परपेंडिकुलर पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही डेरिवेशन, क्योंकि ये दोनों ही डेरिवेशन में से कोई भी एक आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इन डेरिवेशन को समझिए, पढ़िए, डिराइव करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।